तो हम लोग अब देखते हैं कि एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, जो कि होमोसाइक्लिक का दूसरा टाइप्स है। एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड समझते हैं क्या होता है कि द साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग और अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड आर कॉल्ड एज एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बोल रहा है कि कोई भी साइक्लिक कार्बनिक यौगिक को हम लोग एरोमेटिक कह सकते हैं यदि वह कम से कम एक ठो बेंजीन रिंग रखता हो, या तो वैसे साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड को एरोमेटिक कह सकते हैं जिसके पास अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड हो। अल्टरनेट का मतलब एक छोड़कर एक, जैसे सिंगल पहला, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, कुछ इस तरह से। तो ये ऐसे का ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाएंगे एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बेंजीन को हम लोग किस तरह से लिखते हैं, तो अभी कुछ देर पहले एक फॉर्मूला में दिखाया गया था, फिर से दिखा देते हैं। बेंजीन को किस तरह से लिखते हैं, कुछ इस तरह से। बेंजीन में 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन रहते हैं और इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, और 3 ठो इसमें डबल बॉन्ड रहता है, कुछ इस तरह से। अब इसमें देखोगे तो अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड है। यह हो गया सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। इसी को बोलते हैं अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड। तो क्या कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड एरोमेटिक हो सकते हैं, तो हम लोगों ने देखा कि सभी साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड एरोमेटिक हो सकते हैं यदि उसके पास कम से कम एक बेंजीन रिंग हो, या तो अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड उपस्थित होना चाहिए। अब फर्दर हम लोग जो है सो ऑर्गेनिक कंपाउंड को 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं कि इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, कि एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड को 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। जिसका पहला जो टाइप है वह है बेंजीनॉइड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बेंजीनॉइड ऑर्गेनिक कंपाउंड, नाम में देख रहे होंगे तो बेंजीनॉइड, बेंजीन शब्द से लिया गया है। मतलब हम लोग निकाल सकते हैं कि वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें बेंजीन रिंग हो उसको बेंजीनॉइड ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। तो इसका डिफिनेशन देख सकते हैं हम लोग क्या होगा कि द एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि सभी एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो रखता है विच कंटेन एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग आर कॉल्ड एज बेंजीनॉइड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कि वैसा ऑर्गेनिक कार्बनिक यौगिक जो कम से कम एक बेंजीन रिंग रखता हो कहलाता है बेंजीनॉइड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसको उदाहरण के तौर पर हम लोग देख सकते हैं, और जितना भी उदाहरण है, यह हो गया बेंजीन का रिंग, यह हो गया नेपथलीन का रिंग लेकिन इसमें 2 ठो बेंजीन रिंग है, यह हो गया एंथ्रासीन, इसमें 3 बेंजीन का रिंग है, यह हो गया फेनांथ्रीन, इसमें भी 3 बेंजीन का रिंग है। तो सभी का सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बेंजीन रिंग रखता हो कहलाएगा आपका बेंजीनॉइड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो दूसरा प्रकार है वह है आपका नॉन बेंजीनॉइड ऑर्गेनिक कंपाउंड। नॉन का मतलब क्या होता है, नहीं होता है। तो कुछ ऐसे भी एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि बेंजीन रिंग नहीं रखते हैं फिर भी एरोमेटिक होते हैं, तो वे सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन बेंजीनॉइड ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। देखते हैं क्या होता है डिफिनेशन कि द एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच डू नॉट कंटेन बेंजीन रिंग आर कॉल्ड एज नॉन बेंजीनॉइड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कि वैसे कार्बनिक यौगिक जो बेंजीन रिंग नहीं रखते हैं फिर भी एरोमेटिक होते हैं तो कहलाते हैं नॉन बेंजीनॉइड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जैसे कि यह फॉर्मूला जो लिखा गया है एजुलिन का फॉर्मूला है, यह जो है सो भले इसके पास बेंजीन नहीं है लेकिन फिर भी यह एरोमेटिक है। और हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड एरोमेटिक हो सकता है यदि उसके पास बेंजीन रिंग हो या तो अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड है। तो क्या इसके पास अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड है, तो है। देखो सिंगल डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर यहाँ पर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल। तो जो है सो एजुलिन जो फॉर्मूला लिखा है कि इसमें अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड है, इसलिए यह भी एक नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। उसी तरह से है आपका ट्रोपोलोन। ट्रोपोलोन में भी जो है सो अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड मौजूद है, कुछ इस तरह से। सिंगल डबल किस तरह देख लेते हैं, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, तो यह भी है अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड रखा हुआ, इसलिए ट्रोपोलोन भी नॉन बेंजीनॉइड ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा। यह था आपका क्लोज्ड और साइक्लिक एरोमेटिक
क्लोज्ड और साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का संपूर्ण अध्ययन। उसके बाद है आपका जो हम लोगों ने पढ़ा था होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। तो हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड को भी हम लोग जो है सो अलीसाइक्लिक और एरोमेटिक में विभाजित कर सकते हैं कि हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड को भी हम लोग अलीसाइक्लिक और एरोमेटिक कह सकते हैं। हेट्रोसाइक्लिक में क्या पढ़े थे कि वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा दूसरे अन्य एटम्स रखता हो तो वह हेट्रोसाइक्लिक कहलाता है। तो वह भी अलीसाइक्लिक हो सकता है और वह भी एरोमेटिक हो सकता है। तो कुछ एग्जाम्पल लिखा गया है, यह देखो। क्या इसमें अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड है? नहीं है, तो यह क्या होगा? अलीसाइक्लिक होगा। क्या इसमें अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड है? नहीं है, अलीसाइक्लिक हो गया। क्या इसमें अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड है? तो है, यह एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक होगा। इसमें भी अल्टरनेट है तो यह भी एरोमेटिक अलीसाइक्लिक। इसमें भी अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड है तो यह भी एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे। यह था आपका टोटल जानकारी किसके बारे में? तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का संपूर्ण वर्गीकरण। अब एक चीज़ ध्यान में रखना है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, नोट में लिखा गया है, जिसको बोलते हैं हकल्स रूल। हकल्स साइंटिस्ट का नाम है, एक जर्मन साइंटिस्ट है, केमिस्ट है। अब इसने क्या बताया था? तो यह बताया था कि सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सभी साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एरोमेटिक नहीं हो सकते हैं और सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो नहीं दिखते हैं एरोमेटिक वह भी एरोमेटिक हो सकते हैं। जैसे कि इस एग्जांपल में देख रहे होगे तो इसमें अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड नहीं है लेकिन फिर भी यह एरोमेटिक है। तो किस तरह से? तो हकल एक जो जर्मन साइंटिस्ट था वह एक नियम दिया और बोला कि अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड इस नियम को फॉलो करता है तो वह जो है सो एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाएंगे। तो देखते हैं कि हकल्स रूल में क्या क्या रूल बताया गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के पास अगर हो तो वह जो है सो साइक्लिक एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएंगे। तो देखते हैं हकल्स रूल क्या होता है। तो हकल्स के द्वारा हकल्स रूल में बताया गया कि इफ़ ए ऑर्गेनिक कंपाउंड, अगर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड इस साइक्लिक, अगर साइक्लिक है, अगर प्लेनर है एंड हैज, और उसके पास होना चाहिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, जहाँ पर n क्या है तो यानी यहाँ पर नंबर है। इट इज़ कंसिडर्ड एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कि हकल्स के अनुसार बताया गया कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड एरोमेटिक हो सकते हैं अगर वह 3 कंडीशन को फुलफ़िल करता है। कौन कौन? पहला साइक्लिक होना चाहिए, दूसरा प्लेनर होना चाहिए और तीसरा उसके पास जो डबल बॉन्ड होगा यानी पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होगा। पाई इलेक्ट्रॉन हम लोग क्यों बोल रहे हैं? पाई इलेक्ट्रॉन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि प्रत्येक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड होता है। तो और कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड एरोमेटिक हो सकते हैं हकल के अनुसार यदि वह साइक्लिक हो, प्लेनर हो और उसके पास जो पाई इलेक्ट्रॉन हो वह इस रूप में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स के रूप में, तो वह कहलाएंगे हकल्स रूल और वह कंपाउंड कहलाएंगे एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि इस रूल का फॉलो किस तरह से किया जाता है। जैसे कि पहला एग्जाम्पल में बेंजीन। अब हम पहले जब हम लोग क्लासिफिकेशन में पढ़े हुए थे एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड तो उसमें डिफिनेशन में लिखा हुआ था कि उसके पास अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड होना चाहिए, या तो बेंजीन रिंग होना चाहिए तो वह एरोमेटिक होते हैं, या तो बेंजीनोइड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। बेंजीन में तो साफ साफ दिख रहा है कि बेंजीन रिंग भी है और अल्टरनेट सिंगल डबल भी है तो एरोमेटिक होगा। लेकिन हकल्स के अनुसार 3 कंडीशन को फुलफ़िल करना होगा तब वह एरोमेटिक कहलाएंगे। पहला रूल है साइक्लिक, तो यह साइक्लिक तो है, क्लोज्ड तो है। दूसरा है प्लेनर, क्या यह प्लेन है? तो हाँ, एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि बेंजीन जो है सो समतल होता है, समतल सतह पर रख दिया जाए उसको तो एक प्लेन की भांति दिखेगा। तीसरा है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। अब देखो बेंजीन में कितना डबल बॉन्ड है? 3 डबल बॉन्ड, और एक डबल बॉन्ड में एक पाई इलेक्ट्रॉन होता है, पाई बॉन्ड होता है। तो इसका मतलब 3 डबल बॉन्ड है तो 3 पाई बॉन्ड है। और हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है
तो 3 पाई बॉन्ड यानी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अब बेंजीन के पास 6 ठो पाई इलेक्ट्रॉन है। अब हम लोग को क्या करना है कि यह जो फॉर्मूला है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, कि इसमें n इज इक्वल टू कितना रखा जाए, लेकिन पूर्णांक होना चाहिए वह संख्या। n बराबर जो भी संख्या होगा वह पूर्णांक होना चाहिए, कि n बराबर वह कितना संख्या रखा जाए कि वह जो है 6 पाई इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सके। यदि n इज इक्वल टू हम लोग 1 रखते हैं तो देखोगे तो इसको कैलकुलेट करोगे तो इधर भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन आता है, और बेंजीन के पास तो पहले से 6 पाई इलेक्ट्रॉन था। तो यह दोनों कंडीशन फुलफिल हो गया, यानी इस फॉर्मूला को यह फुलफिल करता है अगर n बराबर 1 रखते हैं तो। इसलिए बेंजीन जो है एरोमेटिक कंपाउंड है हकल्स के अनुसार। लेकिन यह नहीं कि n बराबर 1/2 रख दिए, वह जो है सो पूर्णांक नहीं है, वह तो फिर डेसिमल में हो जाएगा। तो हमेशा हम लोग को पूर्णांक में लेना है संख्या, इंटीजर में लेना है 1 2 3 4, लेकिन नेगेटिव में नहीं, क्योंकि कोई भी संख्या नेगेटिव में लेंगे तो यहाँ पर बेंजीन में तो अस्तित्व भी नहीं होगा कंपाउंड में कि -1 इलेक्ट्रॉन। -1 इलेक्ट्रॉन क्या होता है? तो हम लोग हमेशा n इज इक्वल टू पॉजिटिव संख्या लेंगे 1 2 3 4 कुछ भी, और पूर्णांक लेंगे, ना कि डेसिमल में। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल है यह कंपाउंड। इस कंपाउंड में देख रहे होगे तो इस देखने से तो नहीं लग रहा है कि इसमें अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड है, फिर भी यह एरोमेटिक है। किस तरह से, क्या ये रूल को फॉलो करता है? तो रूल को फॉलो करने के लिए पहला साइक्लिक होना चाहिए, साइक्लिक तो दिख रहा है, क्लोज्ड है। दूसरा प्लेनर होना चाहिए, तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि यह भी कंपाउंड प्लेनर है। तीसरा रूल फॉलो करना चाहिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। अब इसमें देखते हैं कितना पाई इलेक्ट्रॉन है। इसमें तो एक डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड यानी कि 2 ठो पाई इलेक्ट्रॉन इसमें मौजूद है। क्या n बराबर हम लोग कौन सा संख्या रखें, पूर्ण संख्या, कि वह जो है सो 2 पाई इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाए? तो यदि हम लोग n बराबर 0 रखते हैं तो 4 × 0 + 2 यानी 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ गया, जो कि इस कंपाउंड के 2 पाई इलेक्ट्रॉन के बराबर है। इसलिए यह भी कंपाउंड जो है सो एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे हकल्स रूल के अनुसार। तो इस तरह से हम लोग सेटिस्फाई करते हैं कि कोई भी कंपाउंड्स एरोमेटिक होते हैं या तो नहीं होते हैं। तो यह था आपका हकल्स रूल और कंडीशंस फॉर किसके लिए? तो एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए।